नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारी नेक्स्ट वर्कशीट आ चुकी है और नेक्स्ट वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर है 114। ये भी यूनिट 7 यानी गुलिवर्स ट्रेवल्स से ही वर्कशीट है। यहाँ पे आप सबको पता है, यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और टीचर का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए वर्कशीट रीड करना शुरू करते हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट अ लवली डे इट इज। यानी कि वो हमसे गुड मॉर्निंग बोल रहा है और तो यहाँ पे हमें गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है और बताया जा रहा है कि कितना अच्छा दिन है, कितना प्यारा दिन है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी गुलिवर्स ट्रेवल्स, यानी कि जो गुलिवर्स ट्रेवल्स की हमने स्टोरी पढ़ी थी, उस स्टोरी के आखिर में गुलिवर स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट हिज फैमिली। गुलिवर सोते टाइम गुलिवर ने किसके बारे में ड्रीम किया था? अपनी फैमिली के बारे में, अबाउट हिज फैमिली। सोते टाइम ड्रीम करते हैं ना हम, तो ऐसे ही गुलिवर ने ड्रीम किसके बारे में ड्रीम किया था? अपनी फैमिली के बारे में। और फैमिली के बारे में ड्रीम करके उसको बहुत खुशी मिली थी। हाउ वॉज ही फीलिंग इन हिज ड्रीम? यस यू आर राइट, द वर्ड हुर्रे शोज हिज हैप्पीनेस। यानी कि ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस, इसमें हुर्रे, आई एम बैक एट होम, इसने ड्रीम किया, ये बहुत हैप्पी था फैमिली के बारे में सोचकर, और उसने ये सोचा हुर्रे आई एम बैक एट होम। तो ये जो वर्ड है हुर्रे, इससे हमें पता लग रहा है कि हाँ, ये बहुत हैप्पी है इस चीज के बारे में सोचकर, अपनी फैमिली के बारे में सोचकर। तो आगे चलते हैं। लेट अस रीड दीज टू सेंटेंसेस। अब नीचे के दो सेंटेंस हमें दिए गए हैं, ए और बी। हम इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? और ये देखना है कि क्या आपको कोई डिफरेंस पता लग रहा है इन दोनों सेंटेंसेस में। चलिए पढ़ते हैं, सेंटेंसेस पढ़ते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, लेट अस ईट ग्रैंडमा। और दूसरा सेंटेंस है, लेट अस ईट ग्रैंडमा। यानी कि बीच में कोमा आ गया है। पहला डिफरेंस तो यही है कि यहाँ कोई कोमा नहीं है और यहाँ पे एक कोमा है, बस इसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो अलग हो गया ना। फर्स्ट सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये बोल रहा है लेट अस ईट ग्रैंडमा, यानी कि चलो ग्रैंडमा को खाते हैं हम। लेट अस ईट जैसे बोलते हैं ना, लेट अस ईट फ्रूट्स या लेट अस ईट आइसक्रीम, लेट अस ईट चॉकलेट, ऐसे ही लग रहा है लेट अस ईट ग्रैंडमा, यानी कि ग्रैंडमा को खाने की बात कर रहा है। अरे ऐसे कैसे ग्रैंडमा को खाने की बात की जा रही है। और बी सेंटेंस को देखते हैं अगर हम, लेट अस ईट ग्रैंडमा। अब यहां पता लग रहा है कि वो ग्रैंडमा को बुला रहा है खाने के लिए। लेट अस ईट, चलो कुछ खाते हैं। ग्रैंडमा को बुला रहा है कुछ खाने के लिए। यस यू आर राइट, इन द सेंटेंस ए इट साउंड्स लाइक वी आर गोइंग टू ईट ग्रैंडमा। और तुमने सही सोचा, सेंटेंस ए में ऐसा लग रहा है, इट साउंड्स लाइक ऐसा लग रहा है जैसे वी आर गोइंग टू ईट ग्रैंडमा, जैसे हम ग्रैंडमा को ही खाने जा रहे हो। एंड नो वन वांट्स दैट, और ये कोई नहीं चाहेगा। और सेंटेंस बी में वी आर इनवाइटिंग ग्रैंडमा, और सेंटेंस बी में हम ग्रैंडमा को बुला रहे हैं कि चलो आओ खाना खाते हैं। टू ईट विद अस, हमारे साथ खाना खाने के लिए हम ग्रैंडमा को बुला रहे हैं। लेट अस ईट ग्रैंडमा। So a punctuation mark, comma changes the meaning of a sentence. तो इन दोनों सेंटेंसेस में केवल और केवल कौन सा डिफरेंस था? सिर्फ कोमा का ही तो डिफरेंस था। यहाँ कोमा लगाया, यहाँ कोमा नहीं लगाया, यहाँ कोई कोमा नहीं लगाया। तो सिर्फ कोमा आने से देखो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया है। यहाँ हमें लग रहा है लेट अस ईट ग्रैंडमा, और यहाँ लग रहा है कि ग्रैंडमा को इनवाइट किया जा रहा है। लेट अस ईट ग्रैंडमा, ग्रैंडमा को बोला जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है कि चलो आओ साथ में खाते हैं। और यहां तो लग रहा है जैसे ग्रैंडमा को ही खाया जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे कोमा, यहाँ पे एक पंक्चुएशन मार्क है। पंक्चुएशन का मतलब है जैसे हम बोलते बोलते रुकते हैं, या खुश होकर चिल्लाते हैं, या गुस्से में बात करते हैं, या जैसे भी बात करते हो। अब हमने जो अपनी भाषा बनाई हुई है, हम जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे लिखते हैं। हमने हर एक आवाज का अपना एक लेटर बनाया हुआ है। जैसे अगर हम ये लिखते हैं तो अ की आवाज आएगी, ऐसे लिखा है तो ब की आवाज आएगी। ऐसे ही
हमें अगर रुकना होता है, अगर वाक्य बोलते बोलते हमें रुकना होता है, थोड़ा सा रुक के हम बोलना चाहते हैं, या बहुत ज्यादा रुक के बोलना चाहते हैं, या किसी से कुछ पूछ रहे हैं, अच्छा तुम्हें पता है, ऐसे बोल के हम रुक रहे हैं ना, हम अलग ही लय में बात करते हैं, तो वो सारी लय हम कैसे लिख के दिखाएंगे? तो उनके लिए हमने निशान बनाए हुए हैं। और वो निशान क्या क्या निशान है? वो सारे निशान ये रहे, कोमा है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, अपॉस्ट्रोफी है। चलिए देखते हैं इसको और समझते हैं कि कोमा लगाने से क्या मतलब है हमारा। कोमा, अब जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल देखा है, लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो कोमा का मतलब है सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए आपको रुकना है। जो भी आप बात कर रहे हो, अगर बीच में आपको रुकना है तो आप लिखते टाइम उसमें कोमा लगा देंगे, ठीक है, यानी कि कुछ ही देर के लिए रुकना है बस। जबकि जो फुल स्टॉप है उसमें आप पूरा सेंटेंस खत्म करके ही रुकेंगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस खत्म करने के बाद फुल स्टॉप लगाया है, इसका मतलब आपने जो बात कहनी थी वो आप बात खत्म कर चुके हो, अब आप दूसरी बात कहेंगे। फिर तीसरा निशान है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे ओ माय गॉड, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई जा रही है तो यहां एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जा रहा है, ऐसा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये फुल स्टॉप होता है, ये क्वेश्चन, ये कोमा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मार्क हमारा क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, उसके बाद हम रुकते हैं, क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें हमने क्वेश्चन पूछा हो तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी क्या कहता है? आई शो पोजेशन। पोजेशन का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज तुम्हारी है। जैसे हम शुरू में देख रहे हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे चैप्टर का नाम ही गुलिवर्स ट्रेवल है। ये जो निशान है ऐसा लग रहा है ना कोमे को उल्टा लगाया हुआ है, गुलिवर्स ट्रेवल्स। यहाँ पे वो बता रहा है कि गुलिवर के ट्रेवल, यानी कि वो ट्रेवल किसके हैं? गुलिवर के हैं। तो किसी का होना ये होता है पोजेशन। जैसे तुम्हारे भाई बहन होंगे, माता पिता हैं, तो वो तुम्हारे हैं ना, तो उसको हम अपॉस्ट्रोफी लगा के दिखाते हैं। अभी हम इसका एक एग्जांपल देखने वाले हैं, तब और अच्छे से हमें समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही तो बताना है कि आप रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। तो आप ये जो गुलिवर्स ट्रेवल्स की स्टोरी हमने पढ़ी है, इस स्टोरी को रीड करके फाइंड आउट करो वो सेंटेंसेस जिसमें वेयर द एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क और अपोस्ट्रोफी मार्क यूज किए गए हैं, हैव बीन यूज्ड। तो हमें स्टोरी के अंदर से ऐसे सेंटेंसेस चूज करने हैं, छांटने हैं, पॉइंट आउट करने हैं, पता लगाने हैं जिसमें या तो एक्सक्लेमेशन मार्क आए या अपोस्ट्रोफी आए, यानी कि दोनों के सेंटेंस हमें छांटने हैं और बताने हैं। चलो हम स्टोरी में देखते हैं कि ऐसा कोई सेंटेंस है क्या। तो एक सेंटेंस तो ये है, he called in a voice much louder than a trumpet, it sounded like thunder। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। अब यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है कि he called in a voice much louder than a trumpet, यानी कि एक ट्रम्पेट की आवाज से भी लाउड आवाज में उसने बोला, it sounded like a thunder, बिल्कुल ऐसे आवाज आई जैसे थंडर, जैसे बादल गड़गड़ाते हैं ना, इतनी तेज आवाज आई। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है कि एकदम से ऐसे। तो वो सब दिखाने के लिए ये आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? एक सेंटेंस तो ये लिखेंगे, he called in a voice much louder than a trumpet, उसके बाद फुल स्टॉप लगा के फिर से ये लिखना है, it sounded like a thunder। तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क का सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं क्या कोई और एक्सक्लेमेशन मार्क का सेंटेंस हमें मिलता है, और साथ ही साथ अपोस्ट्रोफी का भी सेंटेंस हमें ढूंढना है। तो एक सेंटेंस हमें ये मिल गया, द फार्मर्स वाइफ। फार्मर्स वाइफ किसकी वाइफ है? फार्मर की वाइफ है। तो किसी चीज का कुछ है तो पोजेशन शो हो रहा है यहाँ पे फार्मर की वाइफ, तो अपोस्ट्रोफी एस। हमारे पास एक सेंटेंस ये आ गया है। तो आप एक सेंटेंस तो वो जो हमने पहले मार्क किया है वो, और एक दूसरा सेंटेंस ये,
यहां से लेके यहां तक आप ये वाले सेंटेंस इसके जवाब में लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप ढूंढ के इसमें से लिख सकते हैं। जैसे अगला सेंटेंस ये रहा, फार्मर्स वाइफ वाज स्ट्रोकिंग हिम, ये भी लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अस सी हाउ मच यू हैव लर्नड, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कोमा, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड वन हैज बीन डन फॉर यू, और एक सेंटेंस को ठीक करके बताया हुआ है कि आपको क्या करना है। हमें क्या करना है, हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको दोबारा से लिखना है, रीराइट, दोबारा से लिखना है। री मतलब दोबारा करना है उसको, क्या करके, यूज करके, कोमा यूज करो या फिर कोई कैपिटल लेटर यूज करो, फुल स्टॉप यूज करो, क्वेश्चन मार्क यूज करो, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करो, जैसा भी उस सेंटेंस में हमें चाहिए उस हिसाब से जरूरत से इस्तेमाल करके, यूज करके हमें वो सेंटेंस दोबारा बनाना है। कैसे बनाना है, पहला एग्जांपल इसका देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन क्या था, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, तो ना तो यहाँ कहीं फुल स्टॉप है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना कैपिटल लेटर, कुछ नहीं है। अभी इसने आंसर क्या बनाया है इसका, एक तो प्लीज का पी कैपिटल लेटर लिख दिया है, यहाँ पे पी कैपिटल में लिख दिया है। प्लीज गिव मी योर नोटबुक, उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप नहीं था तो यहाँ फुल स्टॉप भी लगाया। क्यों, क्योंकि अब उसको जो बात कहनी थी वो खत्म हो गई है, तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो फर्स्ट का आंसर तो ये है ही। हम नेक्स्ट देखते हैं करके। तो नेक्स्ट इसने क्या कहा है, पिंकी, माया एंड जोया आर माई फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो ये सबके नाम है ना, तो सबके नाम के आगे हम कैपिटल लेटर से ही नाम लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा पिंकी, और फिर कोमा लगाएंगे यानी कि थोड़ा सा रुकेंगे। पिंकी, माया एंड जोया आर माई फ्रेंड्स। तो पिंकी, माया एंड जोया आर माई फ्रेंड्स। ये किसका जवाब हो जाएगा, फ्रेंड्स के बाद हमें फुल स्टॉप भी लगाना है, इसको लगाना मत भूलना। तो हमने इस सेंटेंस को ठीक करके ऐसे लिखना है, देख लीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। हुर्रे वी हैव वन द मैच। तो हमें पता है हुर्रे तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, तो एक तो एच कैपिटल लिखेंगे हुर्रे का, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ये जो हुर्रे है ना, इसका एच कैपिटल बना देंगे हम ऐसे, यहां नहीं करना है, आंसर में लिखना है हुर्रे। वी का कैपिटल और वी में डब्ल्यू कैपिटल आएगा, और उसके बाद वी हैव वन द मैच, यहां फुल स्टॉप लगाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वेयर आर प्रथम, अमित एंड संभव गोइंग। तो यहां पे तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम, अमित और संभव कहां जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर, डब्ल्यू कैपिटल आएगा, सेंटेंस में पहला जो शब्द है उसका लेटर, पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं हम। तो वेयर आर, प्रथम नाम है उस बच्चे का, तो यहां पे पी कैपिटल लिखेंगे, प्रथम, उसके बाद कोमा, अमित, अमित में भी कैपिटल ए, अमित एंड, अब एंड आ गया तो कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, एंड संभव में एस कैपिटल लगाएंगे हम, संभव गोइंग। गोइंग के बाद हमने प्रश्न पूछा था तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। वेयर आर प्रथम, अमित एंड संभव गोइंग। इस सेंटेंस को हमने ठीक करके ऐसे लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, फार्मर्स वाइफ इज वेरी काइंड लेडी। तो इसको ठीक करके लिखना है। तो फार्मर्स वाइफ लिखा है ना, तो एक तो एफ कैपिटल आएगा,
फार्मर्स वाइफ, तो फार्मर की वाइफ है ना, तो अपोस्ट्रोफी लगेगा यहाँ। फार्मर्स वाइफ इज, ये वाला सेंटेंस लिख रहे हैं हम, इज वेरी काइंड लेडी, और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए, ये तो बहुत आसान है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।